today, that is of the chemical kinetics. Chemical kinetics. I'm sharing my screen with you. Just a minute, please. Okay, fine. I'm starting with the chapter of chemical kinetics. In this chapter, we will discuss about the speed of reaction. कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन होता है ये हम डिस्कस करेंगे. कुछ रिएक्शंस होते हैं जो बहुत बहुत स्लो होते हैं और कुछ रिएक्शन बहुत बहुत फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शंस होते हैं जो एक इंटरमीडिएट स्पीड से चलते हैं. राइट. सो अश्मित, can you give me an example of a very slow reaction, very slow reaction? Ashpreet, you tell me any reaction that is very slow. Vanshika? Rusting, Yes, sir. Rusting. Yeah, rusting is a good example. Okay. So we have different type of reaction, different speed of reaction. कुछ reactions होते हैं जो बहुत slow होते हैं, कुछ reaction बहुत fast होते हैं. Some intermediate velocity. लेकिन जिन reactions का हम discussion करेंगे, that will be of some intermediate velocity. That will be of the intermediate velocity. Right. So whenever we are performing some reaction, a chemical reaction will take place or not. It depends upon number one, feasibility. और कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फॉर दैट हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स में ग्रेड 11 में. और ये कहा था जिस रिएक्शन का डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. राइट. सेकेंड फैक्टर इज एक्सटेंट. कितने एक्सटेंट तक वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाता है ये डिपेंड करता है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर. और अब हम बात करेंगे स्पीड, जो इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, दैट इज अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स. किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की हम तीन बातें डिस्कस करते हैं. नंबर वन, वो होगा या नहीं होगा. नंबर वन, वो डिपेंड करेगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी पर डिपेंड करता है. जिस रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. राइट. और जिसका डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर जीरो आता है तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर लाई करता है. जिसको जो स्टूडेंट प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे से अभी पूछना है. राइट. सो नंबर वन, फिजिबिलिटी पर अगर हम बात करते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा. जस्ट अ सेकंड प्लीज. फॉर दैट वी से, जस्ट अ मिनट प्लीज, किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना या ना होना. राइट. रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसके डेल्टा जी पर. और डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. spontaneous. और डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन होगा
नॉन स्पॉन्टेनियस, non-spontaneous और डेल्टा जी का वैल्यू 0 आता है तो इट मीन्स द सिस्टम इज इन द स्टेट at ऑफ the इक्विलिब्रियम, e- इक्विलिब्रियम पर होता है। गुड। सो नंबर 1 हमने बात किया है फिजिबिलिटी पर, रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, राइट। नोट डाउन दिस पॉइंट। ये आपने ग्रेड 11 में भी पढ़ा हुआ है, राइट। 11th क्लास का जो टॉपिक आपको नहीं आता है और मैं यहाँ पे कोई डिस्कस करता हूँ तो मुझे बताना है, तो थोड़ा मैं इसको ब्रीफली कर दूंगा उससे डिटेल में, राइट। साहिल प्रीत, इज दैट क्लियर? याशिका? Yes, sir. Clear. याशिका आपकी आवाज नहीं आई, इज दैट क्लियर? So delta G is equal to negative means spontaneous, delta G positive means non-spontaneous, and delta G is equal to 0 means state of equilibrium is here. सेकेंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर, दैट इज ऑल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या बताता है कि रिएक्शन कितने फॉरवर्ड में जाएगा, कितना एक्सटेंट है उसका। सो इस एक्सटेंट के बारे में डिस्कशन कर, नंबर फिजिबिलिटी डिस्कस कर लिया, इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सटेंट, और वो डिपेंड कर रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम पर। इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। एक्सटेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्सटेंट का यहाँ पर मीनिंग है सपोज ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 to give ammonia and the system is in the state of equilibrium, सिस्टम इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू लिख सकते हो, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू द अमोनिया टू द पावर 2 अपॉन N2 इनटू H2 टू द पावर 3। जितना ज्यादा Kc का वैल्यू होता है, जितना ज्यादा Kc का वैल्यू होता है, उतना एक्सटेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता है। जितना Kc का वैल्यू ज्यादा होगा उतना अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसका अमाउंट ज्यादा होगा, राइट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Kc की वैल्यू पर डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट है? फर्स्ट पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड पॉइंट इक्विलिब्रियम। no sir ओके, एंड थर्ड हम डिस्कस करें यहां पर स्पीड ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, किस स्पीड से रिएक्शन होता है, कितनी जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज वी आर टू स्टडी नाउ, राइट। सो बैक टू दिस नाउ, जस्ट अ मिनट प्लीज। नाउ अ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स स्पीड को बताएगी, मीन्स मूवमेंट। काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, राइट डाउन वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस स्टैंड फॉर movement, kinesis stand for movement. So write down, it's a branch of chemistry that deals with the study of reaction rate and their mechanism, reaction rate and their mechanism. It depends upon reaction rate and its mechanism.
branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism. Note it down, everyone. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Okay, now Vanshika will tell the answer. Chemical reaction deals with Extent of the reaction, spontaneity of the reaction. chemical kinetics deals with अर्षप्रीत आप बताएं The rate of the reaction. रेट ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी जो होती है वो डिटरमिन करते हैं बाय द थर्मोडायनेमिक्स extent depends Yes, sir. upon the equilibrium Equilibrium. constant, yeah. Okay, sir. So rate Sorry, sir. is studied in the chemical kinetics. Yashika, I think your mic, if it is okay, you can give the answer now. Okay, leave it. Write on it. Types of reactions. Very fast, very slow, and moderate. 3 types of reaction study in chemical kinetics here. Write on types of reaction from chemical kinetics point of view. We have 3 types of reaction. Number 1 is very fast, number 2 very slow, and number 3 moderate rate of reaction. Moderate rate of reaction. Am I clear, everyone? Note it down. Yes, sir. Yes, sir. Now, very fast reaction, which takes place in microsecond or instantaneously. मीन्स कोई टाइम लैप्स नहीं है, इसमें कोई भी टाइम लैप्स नहीं है. That is called as a very fast reaction. It takes place instantaneously. All ionic reaction, precipitation reaction, neutralization reaction, and combustion reactions, these are under the category of very fast reaction. Note down. All those reactions which are ionic reaction, precipitation reaction, neutralization reaction, and combustion reaction. Yes, sir. Everyone noted it? Understood? इसमें से Yes, sir. इसमें से कौन सा टर्म आपको नहीं पता है, अश्मित? Sir, neutralization reaction. हाँ, तो पूछना चाहिए ना आपको. Now, in the Sir, अभी neutralization, right कर रही. neutralization means acid neutralizes base और base neutralizes acid. अगर आप acid को base में ऐड कर देंगे तो instantly that will be neutralized. Instantly that will be neutralized. Like this. Suppose I have hydrochloric acid. This is acid. आप मेरे को बता सकते हो कोई भी एसिड का एक कंफर्मेटिव टेस्ट? एसिड का कंफर्मेटिव टेस्ट? Litmus paper test. लिटमस पेपर Litmus टेस्ट. paper. ओके, कैसे करते हैं? Sir, we will take concentrated HCl aqueous solution. We will take HCl and put 2 to 3 drops of Of what? and we will mix it with water. So then we will check with litmus paper. So it will turn blue to red. Which will turn blue to red, that would be acid. Okay, blue to red. Okay, fine. ठीक है, blue litmus will turn red. Perfect. अगर हम इसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स बेस के ऐड कर दें
इक्वल नंबर ऑफ मोल्स बेस के ऐड कर दें, देन वी विल गेट इमीडिएटली इंस्टेंटली NaCl प्लस वाटर। तो अब यहां पर लिटमस के कलर में चेंज नहीं आएगा, instantly, immediately there is no the reaction take place. When acid react to the base become neutral or base neutralized by the acid, such type of reaction is called as a neutralization reaction, and it takes place instantaneously, immediately, without any time lapse, in some microsecond. That is called as a neutralization reaction. Any doubt till now? No, sir. So reaction which take place in microsecond or instantaneously, that is called as a very fast reaction. All those reactions which are ionic in nature, precipitation reaction and combustion reaction, they all fall in this category. Am I clear? Now, example, precipitation of silver chloride by mixing of aqueous solution of silver nitrate. Note down the example, फिर मैं इसे explain करता हूँ ये है क्या. Just note down. Am I clear? Done, sir. Okay. Now understand. Now see this reaction in a test tube. Initially we have a silver nitrate solution. Or we have a sodium chloride solution only. Here we have a sodium chloride only. टेस्ट ट्यूब में ऊपर से आपने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट. जैसे ही ऐड किया कुछ माइक्रो सेकेंड के अंदर immediately it gives a white color precipitate, white color floating mass. So this is an example of a very, very fast reaction. Note down this reaction. Am I clear? Yes, sir. Now I'm giving an example of a very slow reaction which takes place in
months or even years, like rusting of iron. It takes very slowly. Note it down, everyone. Rusting process, जिसमें कि iron undergoes rusting. It's a very slow reaction. Yashika, any doubt till now? अगर माइक नहीं चल रहा तो चैट पे लिखो. Anyone having any doubt till now? No, sir. Okay. No, Some sir. reaction takes place with a moderate speed. कुछ moderate speed के साथ reaction होते हैं. Which are not very fast but also not very slow. That reaction is having a moderate speed or rate. Write down. Some reaction takes place neither very fast nor very slow, but takes place with some moderate speed. That is called as a moderate reaction. Done. Now, for example, decomposition of hydrogen peroxide. It takes place not very fast, not very slow. It takes some time. It may take some few minutes only or few seconds also, but instantly भी नहीं होता है. Right? We had decomposition of hydrogen peroxide. It takes place slowly. It takes some minutes to decompose. Sir, Yes, please. sir, decomposition of is zinc sulfate is also moderate reaction. Zinc sulfate decompose होता है. Oh, sorry, sir, copper sulfate. मैं समझा नहीं. एक रिएक्शन बताओ मेरे को. Sir, copper sulfate plus zinc. Okay. Is it a decomposition? Is it a decomposition No, sir. reaction? No, sir. No, it is not a decomposition reaction. It is just a redox reaction. So that is also taking some time, right? अगर आप कॉपर सल्फेट में जिंक की रॉड को डिप कर दो, it takes some minutes, 10 minutes, 20 minutes to decolorize. It takes some time, right? Still, we can call it. It is not very slow. They are in the moderate range. हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. इतना फास्ट नहीं है कि हम उसको मेजरमेंट ना कर पाए.
और इतना स्लो नहीं है कि सालों लग रहे हैं, महीने लग रहे हैं. It takes some minutes only. So it's a category of decomposition, moderate speed. ये एग्जांपल अभी आपको इन्वर्जन के केस में आपको ऑर्गेनिक में बताऊंगा. ये नोट कर सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड, moderate speed, it takes some minutes. हम इनको स्टडी कर सकते हैं. जो रिएक्शन एक इंटरमीडिएट स्पीड से चलते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं. Sir, decomposition of lead nitrate, can we consider it as Yes, moderate? it's a moderate one. जनरली क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए, रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी. We have to provide some energy, right? When we have to provide some energy, that energy will be absorbed and then the decomposition will take place. It takes some time actually. So this is a all moderate speed reactions. So in chemical kinetics, we mainly study the moderate speed reaction. Who will answer this question? Pratapveer. Pratapveer, Yes, sir. yeah. Now, just go through this question and let me know the answer. Let me know the answer. You are given enthalpy of formation. Can this data help us to know the rate of oxidation of aluminum and boron? Rishu, you tell me. No, sir. क्यों? क्यों नहीं हम रेट पता कर सकते? Because, sir, this is only giving the enthalpy change during the reaction. एंथैल्पी हमें क्या बताएगी? इसका Sir, एनर्जी बताएगी और उस एनर्जी से हम गिव्स फ्री एनर्जी पता कर सकते हैं और स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं. लेकिन रिएक्शन का स्पीड कितना होगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. स्पीड पता करने के लिए हमें कुछ केमिकल काइनेटिक्स का डेटा चाहिए, ना कि थर्मोडायनेमिक्स का डेटा चाहिए. इसे चैप्टर के बिगनिंग में बड़ा क्लियर किया था. थर्मोडायनेमिक्स बताती है कि फिजिबिलिटी, रिएक्शन होगा या नहीं होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हो गया तो कितने एक्सटेंट तक प्रोडक्ट बनाएगा. लेकिन स्पीड को पता करने के लिए हमें कुछ केमिकल काइनेटिक्स के पैरामीटर्स को पता होना चाहिए. हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू देना चाहिए था, तब मैं स्पीड के बारे में पता कर सकता था. अभी रेट कांस्टेंट क्या है, अभी हम कमिंग टॉपिक से पढ़ने वाले हैं. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. नेक्स्ट. occurs most rapidly at room temperature. Most rapidly at room temperature. Pratapveer. Sir, C. See. B आ रहा है. अभी मैंने आपसे बताया था कि आयोनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, दे आर वेरी फास्ट. Yes, sir. राइट.
फास्टेस्ट वन आर दोज जिसमें कि बॉन्ड ब्रेकिंग ही ना करनी पड़े, बाकी सभी में बॉन्ड्स ब्रेक करना पड़ेगा आपको। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में कुछ टाइम लगेगा एंड दैट विल बी कंपैरेटिवली स्लो। जिसमें टाइम लैप्स ना होता हो दैट टेक्स प्लेस फास्टर। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Speed of reaction can be All of these. all of these. It can be moderate, it can be very small, it can be very fast. All of these are possible. Chemical kinetics deals with this reaction which occur at All of these. all of these. all of these. लेकिन हम जनरली मॉडरेट स्पीड वाले को ही डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। वेरी स्लो और वेरी फास्ट को स्टडी ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरी स्लो के लिए हमारे पास में पेशेंस नहीं है और वेरी फास्ट के लिए हमारे पास में डिवाइसेस नहीं है। ठीक है, जो बहुत फास्ट होते हैं उतने sir. कम टाइम में हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज को मेजरमेंट कर पाए ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। नहीं है। और बहुत स्लो हो रहे हैं, कुछ मंथ्स में हो रहे हैं और कुछ ईयर्स में हो रहे हैं, तो उतना देर तक हम एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर वेट करें और चेंज को ऑब्जर्व करें, इतना पेशेंस हमारे पास में नहीं है। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ Yes, द sir. केसेस में हम मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन कर लेते हैं जो 2-4 मिनट में 10 मिनट में हो जाए, उतना पेशेंस हमारे पास में है। तो वी कैन स्टडी those reactions which are taking place at moderate speed. अब स्पीड, रेट और वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है? जितने टाइम पीरियड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से देखेंगे, जितने टाइम पीरियड में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। फिजिक्स में आप पढ़ते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, राइट? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। Yes, sir. लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बन गया। सो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। राइट डाउन, रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। Change of concentration upon change in time. Rate of chemical reaction is equal to change of concentration upon change in time. Done, sir. Done. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. So we say rate of reaction may be defined as, write down, rate of reaction may be defined as change of concentration of reactant or products with respect to time. Change of concentration of any one of the reactant or product per unit time is called as the rate of reaction. What is rate of reaction? Change of concentration of any one of the reactant or product per unit time. Am I clear to all? Pratapveer? Yes. Yes, sir. Okay. चलो फिर आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है? सी द रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। आई कैन रिप्रेजेंट दिस रेट इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। कितनी स्पीड से रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है? सो वी से माइनस और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। Decrease in concentration of reactant per unit time taken.
Done, everyone? We can express the rate of reaction in terms of the reactant. Reactant का कितना amount decrease कर रहा है per unit time, that is called as a rate of reaction. Done, sir. Okay. So reactant R1 in time T1 converted into R2. So change of time is T2 minus T1 and change of concentration is R2 minus R1. पहले reactant का concentration था R1. After time T करने के बाद में we have a change of concentration delta R, R2 minus R1. तो इस डेटा को लेकर के अगर हम रेट लिखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. एम आई क्लियर एवरीवन? अच्छा स्टूडेंट, मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट के अंदर दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे अगर मीटिंग एंड होती है तो. इमीडिएटली आई लॉन्च द अनदर मीटिंग, यू ज्वाइन अगेन, राइट? सो delta R upon delta T, change of decrease in concentration of reactant with respect to time is called as the rate of reaction. Now reactant product में convert हो रहा है तो हम product के term पर भी लिख सकते हो कि appearance of the product that is increase in the concentration of the product upon change in time. हम in terms of product भी लिख सकते हैं. किसी को डाउट हो तो पूछेगा अभी. मलविंदर, एम आई क्लियर? Malvinder? Yes, sir. Right. तुम्हें समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कराया था, कुछ नहीं था, वो बचपन वाली बातें थी कि रिएक्शन होता कब जब किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी का नेगेटिव हो. वो +1 में किया था. छोड़ दो उसको, अभी जरूरत नहीं है उसको. नहीं, गिव द फ्री एनर्जी चाहिए. अब ये क्या होता है? जैसे कि ओके. तो व्हाट इज द रेट? रेट को हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर 1, in terms of the reactant, that is increase in the concentration of reactant with respect to time, or it is उल्टा हो गया, reactant के term पर increase in the concentration of the product upon time. And in terms of the reactant, decrease in the concentration of reactant with respect to time. Yes, sir. Right?
Done. Now I can say प्रोडक्ट पहले का कॉन्सेंट्रेशन था P1, टाइम T के बाद में P2, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं, दैट मीन द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग. रिएक्टेंट के साइड में हमने नेगेटिव साइन लगाना होता है. Anyone having any doubt? Pratap, where? Sajpreet? So please admit Ashmi. Ashmit, नहीं दिखाई दे रही वो. ये आ गई. ओके. एनी डाउट एनीवन? चलो अब अगर हम रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पर मैक्सिमम होगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कीप ऑन डिक्रीजिंग. With the passage of time it keep on decreasing. Reactant concentration goes on decreasing with the passage of time. और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. ड्रॉ दिस ग्राफ. concentration of reactant decreases with increase in time. Yes, sir. And product concentration increases with increase in time. Control this graph. प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टाइम एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. राइट. Now if we mix the two, see here, if I mix these two graphs like this, तो हम ऐसा बना सकते हैं एक ही ग्राफ के अंदर that the reactant concentration is decreasing with the time and product concentration is increasing with the time. Draw it. 3 ग्राफ हो गए आपके पास में, individually and now independent. I hope it's very clear. Yes, sir. Now rate versus time. Speed of reaction रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का अमाउंट होता है उतना रेट ज्यादा होता है. टाइम के साथ में रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, इसलिए रेट डिक्रीज करेगा. अब इस बात को प्रूव करता हूं. देखिए जरा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट प्लीज. चलो ग्राफ बना लियो, फिर तब तक मैं ये ग्राफ बना लो पहले. और अब आ जाइए यहाँ पर. आपने लोअर क्लासेस में ग्रेड 11 में एक टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. If A is a reactant and converting into product, then the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant, and it is equal to K into A. Is equal to K into A. A means यहाँ पर reactant का concentration. With the passage of time, reactant का concentration decrease कर रहा है.
अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो रेट भी डिक्रीज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए हमने ग्राफ में वहां पर दिखाया, देखो जरा यहां पर, कि रेट डिक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। Am I clear? Law of mass action. Yes, sir. Product concentration increase with time, reactant concentration decrease with time, and now we can say rate decreases with increase in time. So we can say the rate depends upon the concentration of reactant, law of mass action के accordingly, और reactant का concentration decrease करता जाता है with the time, इसलिए rate भी decrease करेगा। Am I clear till now? Everyone? Yes. Yes. Vanshika? Yes, sir. Yashika? Are you clear? You can write in the chat if mic is not working. Now, let's talk about the unit of rate of reaction. Unit of rate of reaction. Let us discuss that part now. See, a rate is equal to K into A, right? Reactant, not K. अब इसको हटाइए। रेट इज इक्वल टू, मैंने आपको ये बताया है, रेट इज इक्वल टू चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, और टाइम का टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, इनवर्स इन ईयर इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। So I can say rate of the reaction is equal to moles per liter per second, moles per liter per minute, moles per liter per day। टाइम के कोई भी यूनिट ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। कॉन्सेंट्रेशन आपने मेजरमेंट करना ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम क्या है? टाइम की यूनिट है सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, सेंचुरी, कुछ भी लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। टाइम इनवर्स बेसिकली हमें कहना चाहिए। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आज मैं अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, इट्स अ वेरी बेसिक क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास इस चैप्टर की। न्यूमेरिकल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन, वी कम इन दैट प्रोसेस जब चैप्टर का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन नियर पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, राइट? मैं आपको अभी बेसिक्स Yes, बता रहा sir. हूं। तो यहां पर we say change of concentration upon change in time, so that can be moles per liter per second। जो moles per liter है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करें, that is a molarity, और moles per liter per second और moles per minute, moles dm क्यूब पर मिनट इनवर्स, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। नोट डाउन।
नाउ इन केस ऑफ द गैसियस फेज, जहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, वहां पर उनका पार्शियल प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं और पार्शियल प्रेशर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देख सकते हैं कि उस गैस का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, गैस कंज्यूम हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। इसलिए एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, बार पर सेकेंड, mm ऑफ मर्करी पर सेकेंड, प्रेशर की यूनिट पर सेकेंड। In case of the gaseous reaction, the units will be atmosphere per second और bar per second, pascal per second। एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजरमेंट करने के डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर सेकेंड, कोई भी हो सकता है। चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज ए right now। Arshpreet, give answer। Option C. Option C, involving gases। Okay, good। Concentration of reactant, Sahajpreet, Decreases. right। Pratapveer, concentration of product Increases. increases with increase in time। Good। चलो आज इंट्रोडक्टरी क्लास ठीक है, यहां तक बताओ, मेरे को डाउट है किसी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. ठीक है। नाउ वेट, from the reaction rate of reaction we have a different type of reactions, so we have a different ways of expressing the rate of reaction, right? Or different ways of expressing the rate of reaction। There are two types of reaction, one is the rate of reaction, one is the average rate, other the instantaneous rate। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दो वे से हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन, दिस ग्राफ हियर। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं लाइक दिस कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रेवल करना है, राइट? कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। You're traveling from लुधियाना टू न्यू दिल्ली, कितना टाइम लग सकता है अगर अपनी कार में जाना हो तो? अप्रोक्सीमेटली 4 hours. चलिए 4 आवर्स। कितना डिस्टेंस है? 200 kilometers. रिपीट। Sir, 250 kilometers. 250 किलोमीटर। चलो, जो आप बताएंगे मैं वो मान लेता हूँ, मैंने मेजरमेंट नहीं किया कभी, और मैं गवर्नमेंट के लगाए हुए जो माइलस्टोन होते हैं उन पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, चलो चलो, एक 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपने 4 आवर में कवर किया है, तो आपकी स्पीड कितनी रही इस बीच में आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, राइट? तो 250 by 4,
right? क्या आप इतनी स्पीड से पूरे रास्ते में ट्रेवल किया? No, sir. नो। No, sir. आपकी कहीं पर स्पीड 90 थी, कहीं पर 100 थी, कहीं पर 120 थी, तो कहीं पर 40 थी, कहीं पर 20 थी, कहीं पर 10 थी, कहीं पर आप रुके हुए थे। जैसा ना, तो आपकी जो स्पीड है वो इतनी कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहे हैं आप। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन, एवरेज स्पीड ऑफ द प्रोसेस। तो C1 कॉन्सेंट्रेशन पर आपके पास में टाइम था T1, यू स्टार्टेड एट T1। जब टाइम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया C2। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आया C1 माइनस C2, चेंज ऑफ टाइम आया T2 माइनस T1। This change of concentration upon change in time, this is called as an average rate. This is called as an average rate of reaction. और एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपका स्पीड कितना था? क्या केमिस्ट्री में फिजिक्स की एंट्री हो रही है? क्या कर रहा है ऋषु? हमारे बैच में ऐसा कोई नहीं है। चलिए, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपका स्पीडोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा था, that is called as a instantaneous speed. So this is the change, like concentration versus time का ग्राफ है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। हाँ, ऋषु कहता है फिजिक्स एंट्री हो रही है। तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दिस वन, अपॉन चेंज इन टाइम, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दो वे से हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, वन इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेट एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट। Hopefully it's very clear.